हाँ, बगैर बात के वो ये कर, आप ये करो, या मैं कह रहा हूं उंगली तोड़ो। वो तो लड़ाई शुरू कर दी। कब तक ये एक्सक्यूज देते रहोगे उसको कि उसने इतना किया, मैंने इतना किया, उसने इतना किया, मैंने इतना किया। वो आपको, उसने आपके, मेरा मानना यह है कि उसने सारे उल्लंघन कर दिए बगैर किसी की परवाह किए। अब ये लड़ाई है, अब इसको आप कैसे लड़ना चाहते हो? आप उसका जवाब देते रहोगे या आप उसको इस ढंग से लड़िए कि भाई अब जो है वो ये काम। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर अब हमें तय करना है कि हमें ये जंग चाहिए, और कैसी जंग चाहिए? नहीं, हमारी कैसी कंडीशन पे चाहिए नहीं, हम कैसे लड़े, किस ढंग से लड़े, कब लड़े, कहां मारे और कैसे मारे, कहां मारे, क्यों ना मारे, फुल एंड फाइनल करें। बिल्कुल सर। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, मैं आपको बड़े सीधे सीधे शब्दों में बताता हूँ, तो ज्यादा आसान पड़ेगा। सौरभ भाई, आप देखिए, हमने जाकर टेररिस्ट कैंप मारे, उनके टेररिस्ट कैंप के हेडक्वार्टर्स मारे, और हमने छोड़ दी इस बात पर। अब उन्होंने जो रिवर्स किया है, अगर उन्होंने अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, बठिंडा के ऊपर अटैक किया है, तो अब पहली बात, ये बात आप लोग को क्लैरिटी से समझ आनी चाहिए, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये समझ आती है, दिस इज अ अटैक ऑन इंडिया। दिस इज वॉर। So now India has to treat it as an act of war। और उसके तरफ जो आप पढ़कर सुना रहे थे, वो मैंने भी पढ़ा हुआ है। भाई, कल रात को आपने वो 1 भेजा था या 2 भेजा था, मुझे नहीं पता क्या मिसाइल थी, क्या ड्रोन था, हमने उसे डिस्ट्रॉय कर लिया। उसके बदले में ये बताया गया है। और जब आप इंटेंसिटी की बात करते हैं ना, आपको क्या लगता है 2 अगर आई हैं तो हम सिर्फ 2 एयर डिफेंस के सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके आए हैं? 2 नहीं करे ना। वो जिस तरह की एयर डिफेंस टोटल फेलियर कर दी इस समय हमने, वो इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं होता कि 1 मारा है तो 1 मारा है, नहीं। हमेशा ये होता है, आपने अपने हिसाब से 1 मारा, हमने जिस टारगेट में दिया उसमें 50 आ रहे थे, हमने 50 मारे। बड़ी सीधी बात। इसका एक एग्जांपल देता हूं। शहबाज शरीफ ने बोला 80 जहाज आए थे, करेक्ट ना? आप गिनते रह गए, हम काम करके आ गए। वही सीधी सीधी बात है। आप गिनिए, जब हम फौज गिनती है ना, तो वो ये नहीं गिनती है कितना। अभी जो जैसे आप बता रहे थे ना, वो पुंछ में वो जो गुरुद्वारे पर अटैक है, कृपया कर टीम भिजवा के देख लीजिए। मेरे रेजिमेंट के 4 लोग वहां पर अरदास करके आए आज सुबेरे। आज उसको इतनी देखिए, अपना तरीका है। अब जो इंडिया का तरीका है, वो आपको अभी इसमें डिक्लेयर्ड पॉलिसी के तौर पर नहीं मिलेगा। वो ग्राउंड पर फोर्सेस अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, खबर आए या ना आए, बहुत ज्यादा तौर पर ये काम हो रहा है। वो 12 बम अपने आप नहीं फट जा रहे, कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब कोऑर्डिनेटेड है। आपको क्या लग रहा है सिर्फ बलूच को आज रात को ही सपना आया है कि आज मेरे को? हम तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट डिफेंस की तरफ से यस, बिल्कुल नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कह सकते, देश कुछ नहीं। मेरी बात सुनिए धीरे से, आप समझदारी से सुनिए सारे के साथ। 1971 में सिर्फ बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए या तो फौज थी उसकी, ग्राउंड फोर्सेस, या वो आपके हवाई जहाज से क्रॉस कर सकता था, या आर्टिलरी फायर कर सकता था बॉर्डर क्रॉस। कोई मिसाइल नहीं थी। तो जैसे ही उसने 3 दिसंबर की रात को, जैसे ही उसके हवाई जहाज हमारी टेरिटरी में क्रॉस कर गए, उसने एक पत्ता नहीं मारा साहब। वो आगरा तक गया, यहां तक गया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मिडनाइट पार्लियामेंट वाज कॉल्ड, वॉर वाज डिक्लेयर्ड, मॉर्निंग वी अटैक्ड हिम and we then continue to attack him for 15 days, जब तक उसकी कमर नहीं टूट गई, उसका सब कुछ, उसने हथियार नहीं डाल दिए, और वो उसके बाद वो उसका याया खां को उन्होंने भगा नहीं दिया, वो उसने छोड़ दिया। और जब तक उन्होंने ये नहीं बोला साहब आप बोलिए, हम आएंगे, हमें प्लीज कोई मौका दीजिए, हम अपने आपकी संधि जो कुछ कीजिए, हमें माफ कीजिए, हमारे ये 90,000 से ज्यादा सैनिक छोड़िए। तो उसने तो कर दिया जो करना था। छोटा मुल्क हम, ऐसा तो है नहीं ना, हम कोई इराक ईरान थोड़ी यार, हम कोई हमास थोड़ी है, हम कोई नॉन स्टेट एक्टर्स थोड़ी है। अरे हम कंट्री है, आज ये कर रहा है, कल ऐसे बांग्लादेश कर देगा, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, परसों साला कोई और उठा के कर देगा। हम एक कंट्री है, ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है, प्रोफेशनल आर्मी है, बिल्कुल। ऐसे कैसे कर दिया उसने?